भगवत राजावत, डायरेक्टर ऑफ टैगोर पब्लिक स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विद्यालय आए दिन नवाचार के लिए जाना जाता है। इस बार भी हमने हमारे विद्यालय के अंदर एक शानदार नवाचार किया है, जिसमें स्टडी प्रोसेसिंग मेथड को अपनाया है, जिसके लिए हमने उत्तराखंड से 5 लोगों की टीम के साथ जुड़कर ये हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें आपको आगे भी एकलव्य के फाउंडर श्री भटनागर सर आपको बताएंगे और आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। मेरा नाम राकेश भटनागर और फाउंडर बी एकलव्य। हम लोग उत्तराखंड से हैं और जैसे आपको पता है कि टैगोर पब्लिक स्कूल जो है अपने नवाचार के लिए जाना जाता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए और उनको मजबूत बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए ऑलरेडी टैगोर पब्लिक स्कूल पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। तो उसी के बीच में हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया है और जिस मेथड की यहाँ पे शुरुआत की गई है, जो कि अभी आपने देखा होगा पिछले 10-12 दिनों से बच्चे कुछ नई चीज़ें आपको करते हुए नजर आ रहे होंगे। जैसे नर्सरी के बच्चे हैं तो वो पिक्चर्स बना करके चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं वो चैप्टर को पढ़ते हैं, उसमें पिक्चर्स बनाते। तो इस मेथड को बोलते हैं सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। इसके अंदर कुछ स्किल्स पहले डेवलप कराई जा रही हैं ताकि आपका बच्चा अपने चैप्टर को खुद पढ़कर खुद समझ सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने हैंड राइटिंग मेथड बच्चों को सिखाया। इसके बाद में रीडिंग मेथड, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, और वो बड़ी क्लास के हों या छोटी क्लास के, उन सबको एक साथ मिला करके हमने रीडिंग प्रोसेस पर काम किया। तो उनके रीडिंग प्रोसेसिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बच्चों को रीडिंग आ गई है। तो जब तक बच्चे को रीडिंग नहीं आएगी और राइटिंग नहीं आएगी तब तक बच्चे को पढ़ने में रुचि ही पैदा नहीं होती। तो जब रीडिंग और राइटिंग अच्छी हो जाती है तो इसके बाद हमने फिर अगला स्टेप लिया। तो इसमें सबसे पहले हिंदी के चैप्टर हमने बनवाए कि हिंदी लैंग्वेज से बच्चा चैप्टर बनाने की प्रोसेसिंग सीख जाए। तो उसमें क्या करता है, बच्चा टॉपिक को एक बार पढ़ता है लाइन टू लाइन, और जिसमें उसे पढ़ने में दिक्कत होती है तो हमारे जो सहायक अध्यापक हैं वो उनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आगे आगे हैं, बच्चे खुद पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, फिर उसके पिक्चर्स बनाते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बच्चे पिक्चर्स क्यों बना रहे हैं, बच्चे डायग्राम्स क्यों बना रहे हैं। तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि माइंड जो है वो डायग्राम की, पिक्चर्स की लैंग्वेज ही समझता है। तो टॉपिक के जैसे बच्चों ने टॉपिक को पढ़ा, फिर लाइन टू लाइन 20-25 पिक्चर्स बना रहे हैं, तो ऐसे ही माइंड में उनके डायग्राम आते चले जा रहे हैं। तो माइंड की जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म वाली, शॉर्ट टर्म में वर्ड्स रहते हैं, बीच में प्रोसेसर होता है, तो वो जैसे ही उसको थ्योरी को पिक्चर्स में बदल लेते हैं तो जो पिक्चर्स है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं और बच्चा फिर हमेशा के लिए उसको समझ लेता है। अब वो पिक्चर्स बना लिए, इसके बाद हम बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस बनवा रहे हैं। तो 20-25 जब बच्चा क्वेश्चंस बनाता है, और एग्जाम में भी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो पूरे चैप्टर से जब वो क्वेश्चन बनाता है तो जब वो एग्जाम देगा तो उसे लगेगा ये सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे पास ऑलरेडी हैं। उसे जो आंसर है उसको रटने की, रिवीजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चा पढ़ रहा है, पिक्चर बना रहा है, क्वेश्चंस बना रहा है, आंसर बना रहा है, इसके बाद वो अपनी टीम को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर जो बैठने का तरीका है वो कैसे है, इस तरीके से बैठाया गया है, 2 बच्चे 2 बच्चे 2 और 2, 8 बच्चों का ग्रुप, 8 बच्चों का ग्रुप बनाया गया है। तो बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहा है बच्चा, जो अपने चैप्टर उसकी कॉपी पे बनाया है उसको वो टीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टीचर्स में का काम क्या है, इसके अंदर जो भी कमी है उसको वो ठीक करवा रहे हैं, करेक्शन करवा रहे हैं। इसके बाद क्या कर रहा है बच्चा, बोर्ड पर, आपने देखा होगा कि यहाँ बोर्ड पर कुछ वीडियोस आपके पास आ रहे होंगे आपके बच्चों के, तो फिर कॉपी पे जो उसने चैप्टर बनाया है, बच्चे ने टॉपिक बनाया है, उसको फिर वो बोर्ड पर बनाते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है। तो अभी जैसे हिंदी के बच्चों ने चैप्टर्स बनाने सीखे, अभी वो इंग्लिश के बना रहे हैं, अभी वो साइंस के बना रहे हैं, फिर वो एसएसटी के बना रहे हैं। तो अगर वो बच्चे सारे चैप्टर बनाना सीख जाते हैं तो फिर उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक मेकर बन जाएंगे। और वो एक तरीके से कारीगर होता है ना, जिसे 10-12 तरह की सब्जियां या मिठाइयां बनानी आ जाएं तो कोई भी मिठाई बना सकता है। इसी तरह से अगर बच्चों को ये चैप्टर बनाने आ जाते हैं तो वो किसी भी क्लास के चैप्टर बना सकता है। तो ये सारे स्किल्स बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, जिसमें रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, विजुअलाइजेशन स्किल है, एनालाइजेशन स्किल है, क्वेश्चन मेकिंग स्किल है, आंसर मेकिंग स्किल है, टीम मेकिंग स्किल है, कॉपरेशन स्किल है, और
एक्सप्लेनेशन स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है और ट्रांसलेशन स्किल है। ये सारे स्किल्स बच्चों को सिखाए गए हैं और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जब आप यहाँ स्कूल में आएंगे तो आप अपने बच्चों को लाइव देख सकते हैं। आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि जब भी आपको समय लगेगा या स्कूल से जब आपको इनविटेशन मिलेगा, आपको आमंत्रित किया जाए तो स्कूल में आप जरूर आइए और यहाँ पर अपने क्लास में जाकर के, बच्चों की क्लास में जाकर देखिए। बाकी क्लासेस में भी आप देखिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े बड़े सम्स बना ले रहे हैं। एलकेजी का बच्चा, यूकेजी का बच्चा बड़े बड़े एडिशन बना रहा है, उसका मेथड सीख रहा है, सब्ट्रैक्शन बना रहा है। तो ये किया जा रहा है कि बच्चों को एक सीरीज बनाना सिखाया जाए, उनको मेथड सिखाए जाए। तो ये सारे मेथड अगर बच्चे सीख लेते हैं तो आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप टैगोर पब्लिक स्कूल को अपना सहयोग दें और इस चीज को समझें और ताकि आपके बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। ये हमारी सोच है टैगोर पब्लिक स्कूल की, पूरे मैनेजमेंट की और हमारी सोच है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप भी इसमें सहयोग कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है आप फोन पे पूछ सकते हैं मैम से, और आप स्कूल में आकर भी ये देखना चाहिए आपको। और ये आने वाले टाइम में बच्चों का भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। अभी आपके स्कूल में जो नवाचार चल रहा है तो उसके विषय में पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? ये नवाचार अक्सर आपके यहाँ होता रहता है, काफी लंबे समय से ऐसा हमने सुना है कि 25 साल आपके स्कूल को हो गए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, ऐसा है कि हमारे विद्यालय में कितनी मतलब कई बार मतलब नई नई चीजों को हमने जैसे स्टडी पैटर्न को लिया है जी। उसके अंदर जैसे हमने लीड से लिया था बच्चों को अच्छी टेक्निक्स देने के लिए। लेकिन जो चीज जो हमें भी एकलव्य से मिला जी, हमने आपसे जैसे किया और भी एकलव्य से मिला, उसमें कि बच्चों को जैसे रटने की आवश्यकता नहीं हुई और बच्चे जैसे पिक्चर से बना के सीख रहे हैं, बच्चे वर्ड मीनिंग्स को अपना सोच कर लिख रहे हैं, बच्चे अपने सेंटेंस बना रहे हैं। तो उसमें ये लग रहा है कि बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे मतलब सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं और बच्चों के कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया। बच्चे अपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और उससे अपने पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारे बच्चा कुछ अच्छा बोल सकता है, बात कर सकता है। पहले तो ये था कि बच्चा स्टेज पे आने के लिए डरता था या सामने आने के लिए बोलने में दिक्कत होती थी, टीचर से भी बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब काफी चेंजेस आ रहे हैं। अभी टीचर्स और बच्चों का काफी कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब टीचर 1-to-1 स्टडी करवा रहा है तो उसको लग रहा है कि बच्चे में क्या कमी है उसको निकालना है। वो चीज दिख भी रही है और हैंड टू हैंड ठीक भी। जी सर। तो उसमें जितने भी बच्चे जो पीछे रह जाते थे ऐसा कहा जाता था, तो वो सारे बच्चे भी अब अपडेट हो रहे हैं और आगे बढ़ के उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो बच्चों में काफी चेंज आया है और अभी 10 दिनों में हमें लग रहा है कि क्रांति आ गई है हमारे विद्यालय के अंदर कि बच्चा कभी कह रहा है कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये बताओ, ये करो। तो टीचर्स को भी मतलब बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो ये उत्तराखंड से मतलब 5 लोगों की जो टीम आ रखी है उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मुझे लगता है कि हम इन दिनों के बाद बच्चों के अंदर काफी अच्छा बदलाव आएगा और बच्चे पढ़ाई करने के लिए जैसे रहता है कि मेरी परीक्षा का फियर भी खत्म हो जाएगा कि परीक्षा के अंदर मुझे याद करना है, टेस्ट याद करना है, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनके पिक्चर्स बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें फिर खुद ही कर रहे हैं और फिर उसको खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो जो डिपेंडेंट